घुटनों पे जिंदगी गुजारने के बजाय सर उठा के अपना सर कटवा लें ताकि आइंदा नस्ल के साथ ये जबर ना हो। इस असेंबली को गिरा के नया बनाना भी एक लूटमार का कड़ी है। कोई एमपीए चेन स्मोकर है, अलहदा कमरा बनाने के बजाय उसके लिए आप एक पूरा असेंबली का बिल्डिंग गिराएं। पहले इब्तिदा में 5 अरब उस पर नामनियात खर्च करें, फिर ये 20-21 अरब तक रिवाइज में चला जाए। हेल्थ में 1100 पोस्टें जो है वो ट्रामा सेंटर क्वेटा शहर में है, उसके ऊपर कोलू, बरकान, तुरबत, पशीन, किला अब्दुल्ला चमन के लोग तैनात है। इन्होंने 21 करोड़ रुपए कर्नल हाशिम को दिया तो उसको डबल भी करेंगे। सियासी कारकुन जो पॉलिटिकल पार्टीज में है उनका जरूरत यह है कि वो अपने पार्टियों से पूछें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पे कब्जा भी तो ZKB टाइप की चीजों का है। बिल्कुल। आप नहीं समझते हो कि 5 अरब बजाय बिल्डिंग के कि उसका आधा रकम इन 64 अरकान की तरबियत पे खर्च होता, क्योंकि जब असेंबली का इजलास होता है हमने तो अक्सर गालियां सुनते हुए देखा। तरबियत तो इनको नहीं हो सकता है, ये कलेक्टेड है पाकिस्तान की रियासत का, सेलेक्टेड नहीं है। सेलेक्टेड तो आप पसंद करेंगे ना? ये कलेक्टेड है। जिन्होंने इस सूबे का सौदा लगाना उनको इकट्ठा करके बिठा दिए, इनका कोई तरबियत नहीं होता। अफसोस ये है कि लोग अपने 5 साल के लिए अपने सदियों का मुस्तकबिल को बेच देते हैं। पुलिस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा आप लोगों को इल्म है गुज़श्ता 3 माह से वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान बज़िद है, वो कह रहे हैं कि असम्बली हाल की जो बिल्डिंग है वो हमने ज़रूर गिरानी है। दूसरी तरफ 1987 में इसका जब इफ्तिताह हुआ, निस्पाक कंपनी ने 100 साल की वारंटी पर बना करके दिया। निस्पाक कंपनी का भी रिपोर्ट आ गया, उन्होंने कहा कि 50 साल और हम जिम्मेदार है। इसी सिलसिले में नवाबजादा हाजी लश्करी रसानी साहब कल नहीं परसों एक बार फिर अदालत गए थे, अदालत से इन्होंने रुजू की थी। ये किसी से कोई छुपी ढकी बात नहीं कि सूबे में इस वक्त आवाज़ उठाने वाला एक शख्स हमारे पास रहा है। मैंने कई लोगों को फ़ोन किया इसी सिलसिले में, लेकिन उसके बावजूद अपना वर्जन देने से कासिर है। सारी सियासियों का बाजुमात इत्तेफाक है कि हमने खामोश रहना है। अज साहब शुक्रिया वक्त देने का। शुक्रिया आगा साहब। अज साहब मुख्तसरन अगर ये बताए कि ये बिल्डिंग निस्पाक कंपनी की रिपोर्ट भी आए, जी सही सलामत बिल्डिंग है, क्या ये सुबह इस हालत में 5 अरब का जो बोझ है वो उठा सकता है एक नए बिल्डिंग को दोबारा गिराने? देखिए आगा साहब, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि सियासी अमल इसलिए होता है कि आप इश्यूज को एड्रेस करें या उसका निशानदेही करें। बिल्कुल। इसलिए नहीं होता कि आप सिर्फ असेंबली में बैठ के मराते लें और PSDP पे हाथ साफ करें। बिल्कुल। जो 21 करोड़ आपने कर्नल हाशिम को दिया है उसको फिर डबल करके अपने जेब में, ये सियासी अमल नहीं है, ये लूटमार है। मैं इसलिए कल अदालत गया, ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं हूँ और इसका अफसोस भी नहीं है। जिस पार्लियामेंट को आप देखें कि बलूचिस्तान के हुकूक का सौदा, आइन का पामाली और बदतरीन लूटमार, और इस असेंबली को गिरा के नया बनाना भी एक लूटमार का कड़ी है। ठीक है, इसलिए बलूचिस्तान नहीं है कि आप अपने ज़ाती रंजिशें, नफरतें बलूचिस्तान के वसाइल पे आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल। यह इसलिए भी नहीं है कि कोई MPA चेन स्मोकर है और उसके लिए आप अलहदा कमरा बनाने के बजाय उसके लिए आप एक पूरा असेंबली का बिल्डिंग गिराएं। पहले इब्तिदा में 5 अरब उस पर नामनियात खर्च करें, फिर ये 20-21 अरब तक रिवाइज में चला जाए। हम फिक्री नशिस्त भी रखते हैं, ठीक है, अपने दूर दराज के साथियों के साथ गुफ्तगू करते हैं। हम सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए एक सियासी आवाज़ बुलंद करते हैं, सियासी मुज़ाहमत करते हैं। कल हम अदालत में गए हैं, अच्छा, कि बलूचिस्तान इस वक्त बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। बलूचिस्तान में माशी बद इंतज़ामी है, ठीक है। यहाँ आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में आप जाएं, बसें नहीं है वहाँ। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में आप जाएं, वहाँ पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल। पिछले दिनों मस्तूम कैंपस से कुछ बच्चे आए थे, उनका ताल्लुक पंजगुर से था। उन्होंने कहा ना बस है हमारे पास, ना हमारे पास हॉस्टल है, ना हमारे पास कोई पीने का पानी भी नहीं, उस्तादों की तनख्वाहें भी नहीं है। बिल्कुल। ऐसे इदारे जिनको विफाक सपोर्ट करता है, ठीक है, उन इदारों की तनख्वाहें भी नहीं है, सही, मगर विफाक से एक पंजाब का वज़ीर आला के वो सिक्योरिटी फोर्सेस को 10 अरब रुपए इसलिए दिया जाता है कि लोगों को सप्रेस किया जाए, ठीक है। अगर 18वीं तरमीम में तो इन इदारों की भी मदद करें, मगर जहाँ
सिक्योरिटी फोर्सेस को पैसे दे के यहाँ के लोगों को सप्रेस करना होता है, वहाँ कोई 18वीं तरमीम नहीं है। ठीक है। इसलिए हम समझते हैं पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का ज़रूरत है, एक मूवमेंट का ज़रूरत है। हमारे पास अदालत का दरवाज़ा है, हमारे पास सोशल मीडिया का एक रास्ता है, इसलिए हम अभी फिर गए। मैं आपको याद होगा कि DHA एक्ट बिल्कुल 2013 के असेंबली 2014 में अचानक पास हो गया। अफसोस ये है कि लोग अपने 5 साल के लिए अपने सदियों का मुस्तकबिल को बेच देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए हम, हमारे साथी बिल्कुल वो केस भी लड़ रहे हैं। फिर एक अचानक माइंस एंड मिनरल एक्ट पास हुआ। आप देखिए, एक मौलवी कनाडा से आके कहता है कि बलूचिस्तान में इतना सोना, इतने वसाइल हैं, मगर किसी ने ये नहीं कहा यहाँ बसने वाले लोग भी हैं, इनका सदियों का वाबस्तगी है सरजमी, इस मिट्टी, वादियों, पहाड़ों के साथ। तो उसको भी अचानक पास किया और इतना जल्दी में गवर्नर बलूचिस्तान ने उस पर दस्तखत की ताकि जिनको सहूलत देना था सहूलतकारी के हवाले से उनको जल्दी से कोई तकलीफ ना हो, उसके हवाले से भी हम गए। उसमें भी अपोजिशन ने कोई किरदार तो अदा नहीं किया, उन्होंने भी बाजुमात उस बिल की हिमायत की। अच्छा, ऑपोजिशन है हमारे सूबे में? मुझे तो नहीं लगता है। आप क्या 64 अरकान असम्बली में असम्बली को गिराने में के ऊपर भी किसी ने बात नहीं की? देखिए, अब उस असम्बली को गिरा के एक नया असम्बली का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं जिसमें बलूचिस्तान दुश्मन कानून साजी हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्डिंग बनाएं और उस बिल्डिंग में जबरी कानून बने, बलूचिस्तान को एक कॉलोनी के तहत आप डील करें और उसका फैसला कौन करेगा? अवाम नहीं कर रहा है, सरी नोटल में फैसला हो रहा है। नौकरियां बिकती है, बरमला बिकती है, कई शवाहिद है हमारे पास, लोगों ने आवाज़ उठाया है, लेकिन इन 64 अरकान असम्बली का बाजुमात इत्तेफाक है, बाहर भी अंदर भी। माइंस और मिनरल एक्ट में सबसे ज़्यादा रोल आपका है, लेकिन उसके बावजूद जो आपके साथ पार्टियां उस एक्ट पे उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी, उसके ऊपर भी अफसोस है, उन्होंने भी उनको वोट दिया। हेल्थ में 1100 पोस्टें जो है वो ट्रामा सेंटर कोयटा शहर में है, उसके ऊपर कोलू, बारकान, तुरबत, पशीन, किला अब्दुल्ला चमन के लोग तैनात है और उसमें आधे से ज़्यादा लोग जो है वो नॉन टेक्निकल है। इसका मतलब ये कि हमारे और आपका खुदा न खास्ता। देखिए आगा साहब, जहाँ अवामी नुमाइंदगी नीलाम होगा 2024 में, 2013 में, 2018 में नीलामी हुआ था। बिल्कुल, जहाँ नीलामी हो गया अवामी नुमाइंदगी का, तो वहाँ नौकरियों का भी नीलामी होगा। सही। जिन्होंने 21 करोड़ रुपए कर्नल हाशिम को दिया तो उसको डबल भी करेंगे। सही। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, ये नहीं है कि हम असेंबली में नहीं है, ये है कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है। सही। वो नौजवान बेरोजगार यानी बहुत बदतरीन हालत में गुजर रहा है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? उनके वसाइल भी आपने बेच दिए। बिल्कुल। और DHA एक्ट के तहत जब भी ज़रूरत हो कि उनके ज़मीनों को भी आप अलॉट कर लें। बिल्कुल। यानी एक हम अपार्थाइड सिस्टम में बैठे हैं। हम ये समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है सियासी कारकुन, हम हर उस जुल्म को, जबर को, नाइंसाफ़ी को रोकें। यस। और उसको अवामी आवाज़ से रोकें, उसको हम अदालत में जाके रोकें। यकीनन यहाँ अदालतों पे भी लोगों के एतमाद नहीं है, मगर हमारे पास कोई और दरवाज़ा नहीं है। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वकला के पास जाएंगे। ठीक है। मैं अपने जो कानूनी टीम है उनका मशकूर हूँ। सही। वो बिला झिझक हमारे इस जदोजहद में हमारे साथ हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज सियासी कारकुन जो पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, उनका ज़रूरत ये है कि वो अपने पार्टियों से पूछें, सवाल करें। हाँ, अब बात ये कि जहाँ असेंबली गिरा के उसको नया बनाना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पे कब्जा भी तो ZKB टाइप की चीज़ों का है। बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज पे बड़े बड़े ओहदों पे ठेकेदार बैठे हैं। बिल्कुल। शायद ठेकेदारों को इस कमीशन खोरी का भी कोई आसरा होगा, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज खामोश हैं। जुबानी जमा खर्च तो करते हैं, टोटल भी पूरा करते हैं, मगर इस बहरान ज़्यादा, माशी बहरान ज़्यादा, बदतरीन बेरोजगार लोगों में हमको तो ठीक करना चाहिए। मसलन इसी असेंबली में चले लोग बैठे हैं, उससे चंद सौ गज पे अबीब नाला है, वहाँ सैकड़ों के तादाद पे ड्रग एडिक्ट्स हैं, हजारों की तादाद में। क्या इस ऑपोजिशन में या हुकूमत में ऐसा कोई शख्स नहीं उनसे पूछे कि ये किसकी जिम्मेदारी है? हजारों की तादाद में कौन इनको मवाद पहुंचाता है? कौन है ये जालिम जो यहाँ आके
آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی اس پہ رپورٹ بھی بنا ہے Yes. یعنی انسان کی حیثیت سے بھی نکل گئے بیچارے ان کا اتنا بدترین ابھی تو جناح روڈ پہ آ گئے مین جناح روڈ پر اب اس اسمبلی جہاں بلوچستان کا جبری قانون بنتا ہے اس کو پھر نیا بلڈنگ بنائیں گے بلڈنگ سے فرق نہیں ہوگا ہمارے آبا و اجداد نے جرگے کا مطلب ہے اسمبلی ہمارے آبا و اجداد نے بڑے بڑے جرگے کیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان ایک درخت کے نیچے جرگہ کیا اور لوگوں سے بیعت لیا کہ ہم اس جدوجہد میں یہ ہمارا راستہ ہوگا تو بلڈنگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بلوچستان میں مزید کمیشن خوری ہو اور ایک تاریخی مقام جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کا نام کو مٹانا ہے اور اسی طریقے سے بلوچ پشتون جو صوبے میں رہ رہے ہیں ان سے اس زمین کو جعلی قانون سازی کے ذریعے چھیننا ہے ہم اپنے ہی زمین پہ آئندہ آنے والے دنوں میں اجنبیوں کی طرح زندگی گزار آپ نہیں سمجھتے ہو کہ یہ 5 ارب بجائے بلڈنگ کے کہ اس کا آدھا رقم ان 64 اراکین کی تربیت پہ خرچ ہوتا کیونکہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے ہم نے تو اکثر گالیاں سنتے ہوئے دیکھا دیکھیں تربیت تو ان کو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا ڈیزائن ایسا ہے یہ کلیکٹڈ ہیں پاکستان کی ریاست کا سلیکٹڈ نہیں ہے تھوڑا فرق بالکل الیکٹڈ سلیکٹڈ تو آپ پسند کریں گے یہ کلیکٹڈ ہے جنہوں نے اس صوبے کا سودا لگانا ان کو اکٹھا کر کے بٹھا دیے ان کا کوئی تربیت نہیں ہو تربیت سیاسی عمل کا پولیٹیکل پارٹیز کے اداروں میں اور اپنے سماج میں ہوتی ہے سماج سے کٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ جو بھی ان پہ خرچ کریں میں یہ کہتا ہوں کہ بدترین معاشی بحران کو ایڈریس کرنے کے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے بلوچستان میں ایک فائنینشل مینجمنٹ کا ضرورت ہے جو یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس وقت سیاسی کارکن کا ہولڈ نہیں ہے اس وقت پولیٹیکل پارٹیز میں ٹھیکیداروں کا بڑا یعنی کتنے پر امید ہے آپ عدالتوں سے کہ اس کے اوپر آپ کو اسٹے مل جائے گا دیکھیں یہ تو میرا کیس آپ کو پتہ ہے 2018 میں ایک الیکشن ہوا اور ہزاروں کے تعداد میں جعلی ووٹ نکلے ابھی 9 سال کے بعد جا کے اس کا فیصلہ نہیں ہوا وہ ایک وکیل ہے پتہ نہیں کس جج کے ساتھ اس کا سیٹنگ ہے اب اس نے اپنا درخواست واپس لے دیا اور ہمارا وقت ضائع گیا پر امید نہیں ہوں مگر میں اس سیاسی مزاحمت پہ توقع اور امید رکھتا ہوں کہ جو سوسائٹی میں ان لوگوں کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے جنہوں نے یہ سرزمین کو بیچا ہے مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے عدالت کا راستہ اس کو کٹائیں گے عوام کو کیا پیغام دو گے جو حقیقی معنوں میں جو ورکرز ہے پارٹیوں میں جو نظریاتی لوگ ہیں یا سول سوسائٹی ہے اس کو کیا پیغام دو دیکھیں میں عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ اپنے آئندہ نسلوں کے وقار عزت اور خوشحالی اور ترقی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں ایک پرامن شعوری سیاسی سمت کا تعین کرے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ گھٹنوں پہ زندگی گزارنے کے بجائے سر اٹھا کے اپنا سر کٹوا لیں تاکہ آئندہ نسل کے ساتھ یہ جبر نہ ہو